हेलो एवरीवन, कभी आपका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है? हुआ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हैक हो रहा है। बिल गेट्स, बराक ओबामा। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों का हैक हो रहा है तो आपका हैक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। जानेंगे आज क्यों हैक हुआ, क्या है बिटकॉइन, क्या है बिटकॉइन स्कैम, सब कुछ। उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक से एक एजुकेशनल वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज की वीडियो मैंने लॉकडाउन में बनाई है, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज मैंने बनाई है जो आप यहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखें, सीखने की कोशिश करें और साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। हर एक खबर लाइव मार्केट में सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं और ये हम नहीं कहते, ये वहां पे फीडबैक आप खुद चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सारी मार्केट की खबर एक ही जगह मिले, टेलीग्राम और ट्विटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। देखिए ताजा खबर क्या है। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक हैं बिल गेट्स, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, अरबपति कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क जैसे दिग्गज हस्ती का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। आखिर क्यों? इतने बड़े लोगों का अकाउंट हैक किस लिए, सब जानेंगे। देखिए ट्विटर की बुधवार की रात बहुत ही अनोखी रात रही जब इन लोगों के अकाउंट हैक कर लिए गए और उसके बाद इनके अकाउंट से लोगों से बिटकॉइन की डिमांड की गई। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सब दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में है और इनके ट्विटर पर लाखों में फॉलोअर है। तो इनके ट्विटर अकाउंट से ऐसा कहा गया क्या, $1000 के बदले में $2000 आपको दिया जाएगा। आप $1000 दीजिए, हम आपको $2000 देंगे। ऐसे नकली ट्वीट किए गए, यानी शॉर्ट टर्म में आपको करोड़पति बना देंगे। लगेगा कुछ नहीं, बस दीजिए और वापस डबल लीजिए। और इस चक्कर में हैकर करीब 300 लोगों से $1,10,000 बिटकॉइन निकाल पाए। $1,10,000 बिटकॉइन मैं बोल रहा हूं, यानी एक अच्छी खासी रकम। तो ऐसी कंडीशन को बिटकॉइन स्कैम कहा जाता है। और हैकर ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया उनसे भी बिटकॉइन की मांग की। तो क्यों हैकर्स बिटकॉइन की डिमांड करते हैं, रुपए की डिमांड क्यों नहीं की, वो सब जानते हैं। देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स, उनका मानना है जब भी साइबर हमले किए जाते हैं तो उनमें रैंसम, ये जो फिरौती होती है, के तौर पर हैकर्स क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में फिरौती मांगते हैं। क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, इनका कोई भी डेटा नहीं होता, ब्यौरा नहीं होता है, क्योंकि हैकर्स का नाम, पता या निजी जानकारी दिए बिना कई बिटकॉइन एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मौजूदा समय में बिटकॉइन की कीमत 7 लाख रुपए करीब की है। तो ऊपर में कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी मोटी रकम हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसके अलावा बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। और इसे सतोशी नकामोती ने 2008 में बनाया था। हालांकि आज तक ये पता ना चल पाया कि नकामोती है कौन। और बिटकॉइन किसी एक देश की करेंसी नहीं है, ये आज जान लीजिएगा। ये एक डिजिटल करेंसी है और ये किसी भी देश के लिए नहीं होती। इस करेंसी को डिजिटल तरीके से बनाया गया है और हम इसके जरिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग भी होती है और इसे बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। अगर बिटकॉइन को आसान भाषा में समझे तो भारत में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया। अमेरिका में कौन सी चलती है? डॉलर। ब्रिटेन में कौन सा चलता है? पाउंड। तो उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियमानुसार किसी एक स्थान से दूसरे देश में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, करेंसी चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी करेंसी की तरह इसे छापा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न काफी मिलता है, इसमें ऑनलाइन खरीदारी आसानी से होता है। बिटकॉइन को कोई सरकारी या सरकार नहीं छापती। आज के डेट में एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ बड़ी कंपनियां बिटकॉइन में लेन देन भी करती है और इन सब प्लेटफॉर्म पर यह एक वर्चुअल टोकन की तरह काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कितना फायदेमंद तौर पे भी है और किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है? ड्रग सप्लाई, हथियार की अवैध यानी इलीगल खरीदी बिक्री के लिए भी इसका काम होता है। साइबर हमले बढ़ने के चांस रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है कि ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं है जितना ट्विटर और यूट्यूब को हैक करना आसान है।
और पिछले 5 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जहां तक अब ट्रेडिंग की बात करते हैं, एक ही दिन में बिना किसी न्यूज के 40 to 50% बिटकॉइन में गिरावट आई है। और 2013 के अप्रैल में तो एक रात में 70% गिर गया था, $233 से $67 आ गया था। मैं बिटकॉइन का चार्ट आपको दिखाता हूं। ये देखिए बिटकॉइन की चाल, अभी लेटेस्ट 2018 में 19,548 का हाई मारा और उसके बाद इसने 3,282 का लो मारा। वापस से इसने 13,764 का भी हाई मारा था, वापस से इसने 4,000 का भी लो मारा था। अभी 9,088 के पास चल रहा है। ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हाईली वोलाटाइल गेम है बिटकॉइन का और हाईली वोलाटाइल ये काम करता है। तो क्या आपका इरादा है? कभी बिटकॉइन में ट्रेड किया है? कभी सोचा है या बिटकॉइन के बारे में जानते थे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इट्स एजुकेशनल टॉपिक, जो लोगों को एजुकेशन मिलती रहे, सब जाने हर एक नई चीज को, और आपका प्यार मिलेगा तो ऐसे ही नई चीजें हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।